हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिचा और स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी में। मूवी की स्टार्टिंग मैथ्यू नाम के एक अमेरिकन लड़के को दिखाने से होती है, जो कि पेरिस में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आया हुआ था। आगे हमें पता चलता है कि उसे मूवीज देखना काफी पसंद है। वहीं एक दिन जब वो मूवी देखने के लिए आता है, तभी हम देखते हैं कि पेरिस की सरकार और वहाँ के स्टूडेंट के बीच कोल्ड वॉर चल रहा है, यानी कि स्टूडेंट किसी बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद मैथ्यू की मुलाकात इसाबेल से होती है। इसाबेल मैथ्यू से पूछती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर कई बार देखा है, तुम हमेशा अकेले ही रहते हो और ना ही किसी से बात करते हो। इस पर मैथ्यू बताता है कि अमेरिका से वो यहाँ पर पढ़ने के लिए आया है और यहाँ पर उसका कोई दोस्त नहीं है। इतने में ही वहाँ पर इसाबेल का भाई थियो आ जाता है और हमें उन दोनों की बातों से पता चलता है कि उन दोनों भाई बहनों को मूवी देखना काफी पसंद है। आगे वो लोग बात ही कर रहे थे, तभी पुलिस वाले प्रोटेक्शन पर अटैक करके उन्हें भगाने लगते हैं, जिसमें ये तीनों वहाँ से सही सलामत भाग निकलते हैं। जिसके बाद ये तीनों घर जाते वक्त काफी बातें करते हैं, जिससे उनकी काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वहीं घर आने पर मैथ्यू अपनी मॉम को लेटर लिखकर बताता है कि आज उसके फर्स्ट फ्रेंड बने हैं, जिनका स्वभाव काफी अच्छा है। अगले दिन थियो मैथ्यू को कॉल करके उसके घर पर डिनर करने के लिए इनवाइट करता है, जिस पर मैथ्यू भी उसके घर पर आने के लिए मान जाता है। इसके बाद मैथ्यू जब उन दोनों के घर पर आता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि उनका घर काफी ज्यादा बड़ा था। आगे इसाबेल मैथ्यू को अपनी मॉम से मिलवाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इसाबेल और मैथ्यू ने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया कि उन्होंने मैथ्यू को डिनर पर इनवाइट किया है। इसके बावजूद उसकी मॉम किसी तरह से सब चीजें एडजस्ट करती है। कुछ देर बाद इसाबेल मैथ्यू को अपने डैड से मिलवाती है, जो कि एक फ्रेंच पोइट होते हैं, और फिर हम अगले सीन में उन सब को डिनर करते हुए देखते हैं, जिस दौरान इसाबेल के डैड पोइट की कुछ बारीकियां बता रहे थे, मगर उनकी बातों पर मैथ्यू जरा भी ध्यान नहीं देता। जिस पर इसाबेल के डैड मैथ्यू से पूछते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो। इस पर मैथ्यू पहले तो कुछ नहीं कहता, लेकिन उनके काफी जोर देने पर वो कहता है कि वो लाइटर के बारे में सोच रहा था कि कैसे टेबल पर रखी सभी चीजों से मिलता जुलता है, और मेरा मानना है कि हर चीज किसी दूसरी चीज से मिलती जुलती है। और ये सब सुनने के बाद इसाबेल के डैड इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें मैथ्यू की सोच काफी अच्छी लगी थी। साथ ही में वो ये भी कहते हैं कि काश मैथ्यू भी थियो की तरह होता। गाइस, थियो की अपनी डैड के साथ जरा भी नहीं बनती थी, क्योंकि थियो का नेचर अग्रेसिव होता है, लेकिन उसके डैड का शांत नेचर होता है। साथ ही में बाहर हो रहे प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया करता था, और इसी वजह से बाप बेटे में नहीं बनती थी। इसके थोड़ी देर बाद पेरेंट्स इसाबेल मैथ्यू को पे चेक्स देकर कुछ काम के लिए बाहर जाते हैं। वहीं उनके जाने के बाद इसाबेल मैथ्यू को लिफ्ट पर किस देती है और मैथ्यू को भी किस करके आज रात वहीं पर रुकने का कहती है। ये सब देखकर मैथ्यू उसको मना नहीं कर पाता। वहीं आधी रात को हम देखते हैं कि मैथ्यू को नींद नहीं आ रही होती, और जब वो बाथरूम से वापस आता है तो वो नज़ारा देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि इसाबेल और मैथ्यू एक ही बेड पर बिना कपड़ों के सो रहे थे। लेकिन मैथ्यू उन्हें कुछ नहीं कहता और चुपचाप उनके रूम का दरवाजा बंद करके वहां से निकल जाता है। जिसके बाद अगले दिन मॉर्निंग में इसाबेल मैथ्यू को उठाने के लिए आती है। वो उसका ब्लैंकेट खींच रही थी, लेकिन मैथ्यू उसको रोक लेता है, क्योंकि उसने सिर्फ अंडरवेयर ही पहनी हुई थी। इस पर मैथ्यू कहता है कि ऐसे कौन उठाता है, जिसको सुनकर इसाबेल कहती है कि मैं मैथ्यू को भी ऐसे उठाती हूँ। इसके बाद मैथ्यू जब बाथरूम में ब्रश कर रहा होता है, तभी इसाबेल उसके पास आकर कहती है कि उसके लिप्स काफी खूबसूरत हैं, और वो उसे टच करने लगती है। साथ ही वो कहती है कि मैं इस पर लिपस्टिक लगाकर देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे दिखते हो, लेकिन मैथ्यू इस पर साफ साफ मना कर देता है। आगे मैथ्यू कहता है कि अब उसे उसके होटल जाना चाहिए। इस पर थियो कहता है कि हमने तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए इनवाइट किया है। दरअसल उनके पेरेंट्स 1 महीने तक वापस नहीं आने वाले थे, इसलिए वो लोग मैथ्यू के होटल से जरूरी सामान लेकर यहाँ पर रहने के लिए इनवाइट करते हैं।
इस पर मैथ्यू इस तरह से पूछता है कि क्या तुम्हें इस पर कोई दिक्कत तो नहीं। इस पर इसाबेल कहती है कि ये मेरा ही आइडिया है। ये सब बातों के बाद मैथ्यू अपना सामान लेकर वहाँ पर रहने के लिए आता है। इसके बाद जब वो लोग बातें कर रहे होते हैं तभी अचानक से थियो और इसाबेल किसी मूवी का एक्ट करने लगते हैं और मैथ्यू को उस मूवी का नाम बताना था। अब क्योंकि मैथ्यू ने लगभग सारी मूवीज देखी थी इसलिए उसे इस मूवी का नाम पता होता है। ये देखकर दोनों भाई बहन हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि हम कब से तुम्हारी तरह किसी को ढूंढ रहे थे, क्योंकि उन दोनों को एक मशहूर मूवी का ऐड करना था जिसमें 3 फ्रेंड बड़ी सी आर्ट गैलरी से भागते हुए बाहर निकल रहे थे। अब ये सब सुनने के बाद पहले तो मैथ्यू मना करता है क्योंकि ये सब करते हुए पकड़ा गया तो गवर्नमेंट उसे वापस अमेरिका भेज देगी, लेकिन दोनों भाई बहन के काफी कहने पर वो मान जाता है। जिसके बाद वो तीनों मूवी की आर्ट गैलरी में से भागते हुए बाहर निकल रहे थे, जिसके कारण उनकी दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। उसी रात वो भागते हुए घर पर आते हैं तो थियो मैथ्यू को कुछ कपड़े देता है उसे पहनने के लिए। जब थियो रूम में नहीं था तब मैथ्यू को इसाबेल के कुछ कपड़े और उसकी फोटो मिलती है जिन्हें वो अपनी अंडरपैंट्स में छुपा लेता है। इसकी थोड़ी देर बाद इसाबेल मूवी का एक्ट करती है और थियो को उस मूवी का नाम बताना था, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद वो नाम नहीं बता पाता और क्योंकि थियो ने नाम नहीं बताया था इसलिए इसाबेल उसे पनिशमेंट देती है। उसे किसी लड़की की फोटो देखकर उन दोनों के सामने ही प्लेजर लेना था। यह सुनकर मैथ्यू दंग रह जाता है। वहीं थियो पनिशमेंट सुनते ही उन दोनों के सामने प्लेजर लेकर अपनी पनिशमेंट पूरी करता है। जिसके बाद थियो मैथ्यू को एक रेस्टोरेंट में लंच के लिए लेकर आता है, जहाँ पर मैथ्यू उससे पूछता है कि मेरी भी 2 बड़ी बहनें हैं, लेकिन आज तक उन्होंने उनके सामने ऐसा करने को नहीं कहा। साथ ही वो ये भी कहता है कि पिछली रात को उन दोनों को बिना कपड़ों के एक ही बेड पर सोते हुए देखा था। इस पर एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि इसाबेल और मैथ्यू दोनों एक ही हैं। दरअसल वो दोनों ट्विंस पैदा हुए थे, जिसके कारण वो लोग एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते। वहीं अगले सीन में थियो एक मूवी का ऐड करता है जिसका नाम इसाबेल और मैथ्यू को बताना है, लेकिन वो दोनों मिलकर भी उस मूवी का नाम नहीं बता पाते, जिसके कारण थियो दोनों को पनिशमेंट देता है कि उन्हें उनके सामने ही इंटीमेट होना होगा, जिसके लिए मैथ्यू साफ साफ मना कर देता है। लेकिन इसाबेल बिना शर्माए खड़ी होकर अपने कपड़े उतारने लगती है, जिसे देखकर मैथ्यू वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन थियो उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद इसाबेल मैथ्यू की पैंट निकालती है जहाँ पर उसे उसकी फोटो मिलती है। अब ये सब बातों के बाद मैथ्यू जोश में आ गया था और वो वहीं पर इसाबेल के साथ इंटीमेट होता है। वहीं इसाबेल के चेहरे को देखकर हम समझ पाते हैं कि उसका ये पहली बार है, जिससे मैथ्यू भी समझ जाता है कि इसाबेल और थियो के बीच में वैसा कुछ भी नहीं है जैसा वो सोच रहा था। वहीं आगे हम देखते हैं कि थियो इसाबेल को मैथ्यू के साथ करते हुए देख रहा था। इसके बाद एक दिन इंटीमेट होने के बाद थियो इसाबेल से पूछता है कि अगर इस सब के बारे में उसके पेरेंट्स को पता चल गया तो क्या होगा। इस पर इसाबेल कहती है कि वो दिन कभी नहीं आएगा और अगर उन्हें पता चल जाता है तो मैं सुसाइड कर लूंगी। इसके बाद जब तीनों एक साथ नहा रहे थे तभी इसाबेल मैथ्यू के उसके प्यार के सबूत के तौर पर उसके प्राइवेट पार्ट को सेव करने के लिए कहती है, लेकिन मैथ्यू साफ साफ मना कर देता है और उल्टा उन दोनों को सुना देता है कि अब तुम बच्चे नहीं रहे, इसीलिए बच्चों की तरह बर्ताव करना बंद कर दो। आगे वो इसाबेल से पूछता है कि कभी तुम थियो के अलावा किसी और लड़के के साथ डेट पर गई हो। इस पर इसाबेल मना करती है तो मैथ्यू उसे उसके डेट पर चलने के लिए पूछता है, जिसके बाद हम उन दोनों को डेट पर देखते हैं। और जब एक थिएटर में मूवी देखकर जब घर वापस आते हैं तब इसाबेल देखती है कि वो किसी और लड़के के साथ इंटीमेट हो रहा है। उसे ये सब देखकर काफी बुरा लगता है और वो रोने लगती है। अगले सीन में हम मैथ्यू और थियो को ड्रिंक करते हुए देखते हैं, जिस दौरान थियो पॉलिटिकल इशू और बाहर हो रहे प्रोटेस्ट पर अपनी राय देता है, जिस पर मैथ्यू कहता है कि तुम सिर्फ प्रोटेस्ट पर बातें ही करते हो, कभी बाहर जाकर उनका साथ नहीं देते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हें बाहर जाकर प्रोटेस्ट कर रहे लोगों का साथ देना चाहिए। गाइस, मैथ्यू उसे शांत रहकर प्रोटेक्ट पर साथ देने के लिए कह रहा था, अग्रेसिव होकर नहीं। दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी इसाबेल आ जाती है और उन दोनों को नीचे लेकर आती है, जहाँ पर एक टेंट बना हुआ था।
दरअसल बचपन में ही इसाबेल और थियो ऐसे ही टेंट बनाकर उसमें रहा करते थे, जिसके बाद वो तीनों उसी टेंट में सो जाते हैं। वहीं मैथ्यू के सो जाने के बाद इसाबेल थियो को कुछ बताना चाहती थी, लेकिन थियो के नींद में होने के कारण वो कुछ बता नहीं पाती। वहीं आधी रात को उन दोनों के पेरेंट्स घर पर आ जाते हैं और वो टेंट के अंदर देखने पर वो दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि तीनों बिना कपड़ों के सो रहे थे। ये देखकर वो दोनों गुस्सा करने की बजाय उनके लिए एक चेक बनाकर हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। जिसके बाद मॉर्निंग में उठने पर इसाबेल को वो चेक मिलता है, जिससे वो समझ जाती है कि उनके पेरेंट्स ने उनको इस हालत में देख लिया और अब वो गिल्टी के कारण सुसाइड करने का डिसाइड करती है। जिसके बाद वो किचन में जाकर गैस लीक करके वापस टेंट में आकर सो जाती है। तभी खिड़की से एक पत्थर घर में आता है, जिसे देखकर वो तुरंत गैस बंद करने के लिए जाती है और थियो और मैथ्यू के पूछने पर बताती है कि किसी ने बाहर से टीयर गैस फेंका है। फिर वो तीनों बाहर आकर देखते हैं कि पब्लिक पुलिस पर अटैक करने की तैयारी कर रही थी, जिसमें थियो भी उनका साथ देता है। तब मैथ्यू उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सब गलत है, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन थियो उसकी एक नहीं सुनता। साथ ही में इसाबेल भी थियो का ही साथ देती है। ये देखकर मैथ्यू समझ जाता है कि वो कभी भी उन दोनों की तरह नहीं बन सकता, इसीलिए वो वहाँ से उदास होकर चला जाता है। जिसके बाद पुलिस वाले पब्लिक पर लाठीचार्ज करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और गाइस, इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है।